ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथों भागवत वाहिनी एवं श्री राम कथा रस वाहिनी के एक एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक मोहक कथा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। ओम श्री साई राम। अध्याय 34। यह अत्यंत कठिन है कि कुछ शब्दों में पुराण की इन 10 विशेषताओं का वर्णन किया जाए, क्योंकि हर एक का अलग अलग वर्णन होना चाहिए। जैसे कि मक्खन निकालने की विधि का वर्णन किया जाए तो दूध निकालने से लेकर मथने तक की विधि के विषय में बताना चाहिए। हर एक कार्य विधि का अपना महत्व है। ये 10 नाम अलग अलग गुणों से संबंधित हैं, जैसा कि अर्थ निकलता है, पर सार तत्व है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति के लिए वे समस्त उपयुक्त बातें हैं जो मुक्ति पथ के यात्री के लिए आवश्यक हैं। वेदों में यहां वहां जो वर्णन है या जो सलाह दी हुई है या किसी के अनुभवों का वर्णन दिया हुआ है, उन्हीं सब की अच्छे ढंग से व्याख्या पुराणों में है, जिससे अच्छी तरह समझ आ सके व उत्साह मिल सके। ऐसा शुक ने कहा। इन बातों को सुनकर परीक्षित के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने इस प्रकार कहा, स्वामी, आपने कहा कि आप मुझसे किसी एक पुराण की व्याख्या करेंगे, अतः मैं इनकी विशेषताएं और सुनना चाहता हूं। इससे यह श्रवण अत्यंत आनंददायक व लाभदायक हो जाएगा। भागवत पुराण। शुक तब इस प्रश्न का उत्तर देने लगे, साथ ही पुराणों की 10 और विशेषताओं का वर्णन भी करने लगे। उन्होंने कहा, सम्राट सुनो, मैंने तुम्हें भागवत पुराण की व्याख्या सुनाने का निश्चय किया है। इसी में तुम्हारे समस्त प्रश्नों व समस्याओं का उत्तर मिल जाएगा, जो इसी में सन्निहित है। इससे बढ़कर महत्वपूर्ण पुराण और है ही नहीं। इनकी विशेषताओं में प्रथम है सर्ग। मैं इसका अर्थ तुम्हें बताऊंगा। जब 3 गुण सत्व, रज और तम अपनी एक समता में आ जाएं, तो वह प्रकृति कहलाती है। मूल प्रकृति ही है, पर उनकी समता में जब लोप प्राप्त हो या असमानता का लक्षण दिखाई दे, तो इन 5 तत्वों का उदय होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये इन 5 के गुण हैं। गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और शब्द। और इनको ग्रहण करने के लिए नासिका, जिह्वा, आंखें, त्वचा और कान आदि बने हैं। मन का भी उदय इन्हीं सिद्धांतों से होता है। सर्ग से तात्पर्य इन्हीं सृष्टियों की कार्य प्रक्रिया से है। पुराण की द्वितीय विशेषता है विसर्ग, जो सर्ग या सृष्टि को विशेष रूप से व्यक्त करती है। विसर्ग से तात्पर्य है विभिन्न उपायों व कार्यशीलता की विशेषताओं से अनेक प्रकार के जीवों की सृष्टि। यह उस परम पुरुष से संबंधित है जिसमें कि यह ब्रह्मांड सन्निहित है।
पुराण की तृतीय विशेषता है स्थानम। ब्रह्मांड में जो कुछ भी उदित हो रहा है उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई निश्चित सीमा रेखा होनी आवश्यक है। इन सीमाओं का निर्धारण या कैसे उनकी देखरेख हो वह राज्य वाले भाग में वर्णित है। किसी यंत्र को चलाने के लिए एक विशेष कुंजी की आवश्यकता होती है और इसी से उसको नियंत्रित भी किया जा सकता है, नहीं तो यह व्यवहार करने वालों के लिए विपदाजनक हो सकता है। ऐसे ही नियंत्रण की विधि का वर्णन स्थानम नामक विशेषता में है। इसके पश्चात पुराण की अन्य विशेष बातें हैं। पोषण, प्रतिपालन करना और कष्ट या हानि से रक्षा करना। जैसे पौधा जो लगाया जाए उसकी देखरेख करनी पड़ती है, उसी प्रकार सरल भाव से हम इसे समझ सकते हैं कि पालन पोषण, रक्षा करना आदि दैविक करुणा के एक संपूर्ण अध्याय में आ जाता है। इसके पश्चात आता है मनवंतर, मनु का काल निरूपण, जो हर एक पुराण में वर्णित है। एक दिवस यम से बनता है, ऐसे 30 दिवसों से एक माह होता है। 12 ऐसे महीनों से एक वर्ष होता है। वह भगवान के लिए हमारा एक वर्ष एक दिवस के समान है। कलयुग ऐसे ही 1000 वर्षों का समूह है। इसके पहले द्वापर युग 2000 वर्षों का था। उसके पहले का त्रेता युग 3000 वर्षों का। इसके पहले जो कृतयुग था वह 4000 वर्षों का रहा। हर युगों का 200, 400, 600 या 800 ऐसा समय रहा जो संध्या कहलाया। ऐसे 12000 वर्षों से एक महायुग बनता है और ऐसे 1000 महायुगों से ब्रह्मा का एक ही दिवस है। ब्रह्मा के हर एक दिवस में 14 मनु आते हैं जो ब्रह्मांड को चलाते हैं। अतः हर एक मनु 70 से भी अधिक महायुगों का स्वामी है। इन मनुओं की कथा और काल निरूपण मनवंतर कहलाया। पुराण का अगला अंग है उति। इससे तात्पर्य है किसी के स्वभाव व जीवन में उसके कार्यों का परिणाम व प्रभाव। हरेक के जीवन का मोड़ उसके पहले जीवन के कार्यों पर निर्भर करता है। यह ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं है। भगवान सबको समान रूप से देखते हैं। यह तो मनुष्य ही है जो भूलवश या इच्छावश अपने भाग्य को परिवर्तित करता है। उति में इसी का वर्णन है। पुराणों का दूसरा भाग है ईशानु कथा। इसका तात्पर्य है ईश या भगवान के गौरव से है, जो शक्ति, क्षमता, ज्ञान व मधुरता के प्रतीक हैं और मनुष्य ने कैसे विभिन्न रूपों में इनका अनुभव किया इसका वर्णन है। उसके पश्चात हम पुराणों में निरोध से संबंधित लक्षण पाते हैं। ईश्वर जो अपने में ही अपने गौरवों को समाये रखते हैं, जिसका वह निरोध कर देते हैं, तब वह योग निद्रा में चले जाते हैं, जब तक कि उन्हें प्रकाशित होने की पुनः दैविक इच्छा नहीं होती और जब दैविक समता में बाधा पड़ने लगती है। मुक्ति का विषय समस्त पुराणों में वर्णित है। इसका तात्पर्य मनुष्य को अज्ञानता से मुक्त करने से है, जो उसे बांधे रखती है। मनुष्य को इस विचार से मुक्त होना है कि यह एक शरीर है। उसको यह ज्ञान होना चाहिए कि वह आत्मा है जो वास्तविक सत्य है और वह शरीर नहीं है। आश्रय पुराणों का अंतिम विषय है। इससे तात्पर्य है सहायता से। सहायता के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इस ब्रह्मांड के सहायक स्वयं ईश्वर ही है, परमात्मा ही, जिनसे सब कुछ निश्चित हुआ है, जिनमें समस्त सन्निहित हैं और जिनमें सब कुछ लय होता है, मुक्ति प्राप्ति के लिए सहायक है। जो कोई आदि भौतिक या आदि दैविक या आदि आत्मा को जानता है, उसी ज्ञान से वह परमात्मा को भी जानता है। परीक्षित ने अब ऋषि से प्रश्न किया, स्वामी, यह आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मा क्या है? इस प्रश्न से शुक को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उत्तर दिया, हे सम्राट, हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु है आदि भौतिक, पर यह देखना वास्तव में क्या है? तुम कह सकते हो कि आंखें देखती हैं। अब सोचो कि आंखों को देखने की शक्ति कहां से मिली? आंखों की दृष्टि का देवता है सूर्य। वह भी आंखों को देखने की शक्ति देता है।
अंधकार में आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता, अतः यह सूर्य हुआ आधिदैविक। परंतु इस धारा में एक विशेष कारण है, जीव जो कि समस्त इंद्रियों के लिए है। वही जीव है आत्मा या आधि आत्मा। आत्मा देवता तथा समस्त इंद्रियां जो ज्ञान का संचय करती हैं, जिनके बिना आधार नहीं रह सकता, उन सब का साक्षी है आत्मा। अब मैंने तुम्हें भागवत और पुराणों की 10 विशेषताओं का वर्णन सुना दिया। अब तुम क्या जानना चाहते हो, मुझसे पूछो, मैं कहने के लिए उत्सुक हूं। इस प्रकार शुक ने कहा। इस पर परीक्षित ने कहा, स्वामी, पुराणों की विशेषताओं को मैंने समझा है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि परमात्मा समस्त आत्माओं में विद्यमान है और वह समय, स्थान व कारणों के साक्षी भी है। उस अनंत परमात्मा ने अनेक समयों में विभिन्न रूपों को विश्व के लिए धारण किया है एवं नैतिकता व धार्मिकता की रक्षा की है। मुझे उन अवतारों राम, कृष्ण आदि का वर्णन सुनने की इच्छा है और उनके प्रकट होने के रहस्य को भी जानना है। यह मत सोचें कि समय अल्प है। मेरे हर मुहूर्त को मुझे इनका वर्णन सुनते हुए पवित्र बनाना है। आपकी करुणा के द्वारा मेरी तृष्णा व बुझे हृदय को संतोष मिले, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। शुक ने उत्तर दिया, सम्राट, मैं उन्हीं विषयों को कहने जा रहा था, अतः सुनो। भगवान के हर एक अवतार रूप में महत्ता है, उसमें उच्चता या निम्नता नहीं है। हर एक की कथा उत्साहदायक है, प्रत्येक कथा आनंद से भरी हुई है। हर एक उनका प्रकाशित रूप अपने में पूर्ण है। उनकी कथाओं को सुनकर तुम्हें प्रतीत होगा कि एक से दूसरे की तुलना में तुम्हें अधिक प्रेरणा प्राप्त हो रही है, पर समस्त समान रूप से ईश्वरीय व रहस्य युक्त है। यह अवतार लेना समय, कार्य व वातावरण के उपयुक्त है, साथ ही उनका रूप भी किसी उद्देश्य के अनुसार ही होता है। इनमें राम और कृष्ण का उदाहरण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य उनके उदाहरण को समझ सकता है, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए उनका आश्रय लेता है तथा उनकी शिक्षाओं व कार्यकलापों पर ध्यान देकर आनंद की प्राप्ति करता है। इन दोनों ने मनुष्यों के हृदयों में अपनी स्थापना कर रखी है और उनसे हार्दिक प्रेम व प्रशंसा भी प्राप्त करते हैं। इन दोनों अवतारों के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर मैं अब प्रकाश डालूंगा। प्रथम तो मैं श्री राम की सौम्य मूर्ति का वर्णन करूंगा। सौम्य से अर्थ नम्र, कोमल व धीर स्वभाव से समझता हूं। वह हरे रंग का चोला पहनते थे, वह कमर में पीतांबर वस्त्र बांधते थे। यद्यपि उनके मस्तक पर स्वर्ण मुकुट धारण होता था, परंतु उनकी आंखें सर्वदा नीचे ही होती थी, मानो वह ऊपर देखने से लज्जित हैं, और उनका यही दृश्य सबको आकर्षित करता था। किसी ने उनको इधर उधर किसी पर देखते हुए नहीं पाया। उनमें सर्वदा आभ्यंतरिक दृष्टि थी, न कि बाह्य। जब भी कोई उनको कुछ अर्पण करता तो वह कभी भी समस्त नहीं लेते थे, वरन थोड़ा सा अंश लेते थे ताकि देने वाले को तृप्ति मिले। कभी कभी तो हाथ से स्पर्श करके उसी को लौटा देते थे। अपने श्वशुर व सास के संग जामाता की तरह वरन पुत्रवत रहते थे। वह शायद ही वहां की महिलाओं, दासियों या नौकरानियों से कुछ बात करते थे, न कभी वह उनकी ओर दृष्टि ही करते थे। अपने से बड़ी समस्त महिलाओं से वह मातृवत श्रद्धा करते थे। अपने से छोटों से भगनी की नाई और अपने समान की महिलाओं को सौतेली माँ की नाई वह समझते थे। वह सत्य पर ही अड़े रहते थे। उन्होंने यह सोचा था कि यदि उनके पिता अपनी बात से हट जाते हैं तो वंश का अत्यधिक अपमान होगा, अतः उन्होंने पिता की बात को और उनके नाम को बनाए रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। यद्यपि उनके पिता ने उनसे यह नहीं कहा था, परंतु उन्हें सौतेली मां कैकेयी से ज्ञात हुआ था। बिना कोई तर्क या विवाद किए राज्य का त्याग कर वे वन को चले गए। उन्होंने अपने कथनानुसार ही कार्य किया और समस्त कार्य उनके कथनों पर ही आधारित थे। राम का हृदय दया का सागर था। जो कोई भी उनकी शरण में जाए उसे वह आश्रय अवश्य देते थे।
जब वानरों का और राक्षसों का युद्ध हो रहा था तो रावण के कुछ दुष्ट राक्षसगण अपने को वानर के रूप में बदलकर उनकी ओर आ गए, परंतु शीघ्र ही उनको वानर सेना ने पकड़ लिया और दंड के लिए राम के समक्ष ले आए। परंतु राम ने वानरों को दंड देने से मना किया। उन्होंने उनसे कहा कि वे राक्षसगण उनकी शरण में आए हैं और यह उनका कर्तव्य है कि वह सबको क्षमा कर दें जो अपने को समर्पित करते हैं, चाहे उसने कितनी भी भूल क्यों न की हो। इस प्रकार उन्होंने रावण के भाई को आश्रय दिया था और अपने भाई लक्ष्मण के समान उससे व्यवहार किया। राम ने कहा था, यदि वह एक बार भी कहता है कि मैं तुम्हारा हूं तो वह सर्वदा के लिए मेरा ही हो जाता है। हर कार्य में राम धर्म के साथ थे और अपने कार्यों व उदाहरणों से उन्होंने धर्म की ही शिक्षा दी। अपने कार्यों से उन्होंने साधु पुरुषों की रक्षा की, अच्छे व्यक्तियों के कष्टों को उन्होंने हटा दिया और उन्हें अपने समीप लाए। उनके जीवन को अपनी करुणा द्वारा भरपूर कर दिया। ऊंच नीच में कोई भेदभाव नहीं देखा। समस्त शास्त्रों के वे ज्ञाता थे और साथ ही वेदों के अर्थ भी जानते थे। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। जितने शुभ कार्य हो रहे हैं, जितने हाथ सेवा के लिए उठ रहे हैं, वो हाथ किसी व्यक्ति के हाथ नहीं है। उन हाथों के रूप में श्री भगवान के हाथ ही उठ रहे हैं और हमें भ्रम हो जाता है कि हम कर रहे हैं, हमने किया। अरे हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। न जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है। जन्म भी उनके हाथ में है और मृत्यु भी उनके हाथ में है। जन्म और मृत्यु को सार्थक बनाने वाले, जीवन और जन्म को आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल का अर्थ है वह चित्त जो परिशोधित हो गया है, जिस चित्त का परिमार्जन हो गया है, उस चित्त का नाम है गोकुल। गोभी इति इंद्रिया, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, जिस चित्त में शुद्धि इतनी बढ़ गई है कि जिस चित्त की शुद्धि ने गौरी शंकर का स्पर्श कर लिया हो, व्यक्ति इतना वृहद हो गया हो आंतरिक रूप से, जिसके चित्त में कोई वासना ही नहीं है, जो निर्वैर है, वासना मुक्त है, नंद यानी आनंद, उसी चित्त के भीतर श्री भगवान का आगमन होता है। क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां भगवान है वहां वासना नहीं है, और जहां वासना है वहां भगवान नहीं है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी कबहू कर ही सके रवि रजनी इकट्ठा।
जहां काम है वहां राम नहीं है, जहां राम है वहां महाराज काम नहीं है। क्या सूर्य और रात्रि एक साथ रह सकती है? क्या अंधकार और प्रकाश एक साथ रह सकते हैं? और ये जो गोपियां हैं ना, गोपी का अर्थ है प्रार्थना। जब प्रार्थनाएं एक साथ होती हैं, जब हम एक साथ भजन गाते हैं, जब हम एक साथ वेद पाठ करते हैं, और जब समग्र प्रार्थना होती है, वैश्विक प्रार्थना होती है, तो उस समग्र प्रार्थना से भगवान आते हैं, उस सार्वजनिक प्रार्थना से भगवान आते हैं। गोपियां प्रार्थनाएं हैं। और ये जितने भी गोप हैं ना, ये सतगुण हैं। क्या है? सतगुण, सद्विचार। विचारा ही मनुष्याणाम प्रतिमानः परम तपा, विचारो यादृशो यस्याम तर्यो भवति ताद्रः। मनुष्य को उसके विचार ही मनुष्य बनाते हैं। आप क्या हैं, यह आपके विचारों पर निर्भर करता है, और आपके विचार कैसे बनेंगे यह आपकी संगति पर निर्भर करता है। तो बाल कृष्ण आए हैं, यशोदा बड़ी आनंदित है, नंद बाबा बड़े आनंदित हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं। कन्हैया आए हैं, और पता है एक गोपी बड़ी वृद्ध गोपी है, उसकी उम्र है करीबन 100 साल। अब चारों तरफ माखन लुटाया जा रहा है, माखन फेंका जा रहा है। वो बूढ़ी अम्मा सज धज कर आई है, और उसने पूछा कि क्या हुआ है। तो एक माखन का जो लौंदा रहता है, वो सीधे के सीधे उसके मुंह में गया। दांत तो थे नहीं, पेट में उतर गया। समझ गई कि क्या हुआ है। नंद के लाल भयो है, हमारे यहाँ जगन्नाथ भयो है। आनंद ही आनंद है। चुम चुम बाजे घुंघरिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, घर आए नंद लाला, घर आए। चुम चुम बाजे घुंघरिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, घर आए नंद लाला, घर आए। छुम छुम बाजे घुंघरिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, घर आए नंद लाला, घर आए। सब गोपियां कह रही हैं कि देखो छम 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 पायल बज रही है भगवान की, कान्हा मेरे घर में आए हैं। कितने भाग्य की बात है। पर कान्हा तो आए, पर कान्हा के बाद आ गई पूतना। गोविंदा है, साई राम साई राम। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना। पूतना कैसी है? पूतना का गुण देखिए। पूतना का गुण ऐसा है कि ये अपने स्तन में विष लगाकर छोटे छोटे बच्चों को विष पिलाती है, और उन छोटे छोटे बच्चों को मार डालती है, बच्चों की हत्या करती है पूतना। स्त्री होना आसान है, लेकिन मां होना बड़ा दुर्लभ है। किसी ने भगवान बाबा से पूछा कि स्वामी भगवान, क्या मैं यहां आ सकता हूं? तो भगवान ने कहा कि क्या मां के घर में आने के लिए कभी पूछना पड़ता है? मां के घर में जब चाहो आ सकते हो। भगवान क्या है? करुणामयी मां, दयामयी मां। स्त्री होकर भी कोई मां नहीं हो पाती। मातृत्व तो एक अनुभूति का नाम है, मातृत्व तो एक उच्चतर भावस्तर का नाम है, एक सघन गहरी भावदशा का नाम है। आपने सुना है वो प्रसंग कि एक लड़के को
एक नगरवधू से प्रेम था, एक वेश्या से प्रेम था, और उस वेश्या ने ऐसे ही विनोद में कह दिया कि जा तेरी माँ का कलेजा ले आ। उस दुष्ट ने माँ की हत्या कर दी। माँ का कलेजा लेकर वो दौड़ने लगा, और अचानक वो माँ का कलेजा जब धरती पर गिरा तो उससे आवाज आई, कलेजा गिरा, और लड़का भी गिर गया, क्योंकि एकदम माँ का कलेजा लेकर दौड़ रहा था। ठोकर लगी, चोट लगी, गिर पड़ा, तो उस कलेजे से आवाज आई कि बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी। ये है मां, ममतामयी मां, करुणामयी मां, दयामयी मां। पूतना स्त्री है। हर वो व्यक्ति जो संवेदना से हीन है, हर वो व्यक्ति जिसका मन द्रवीभूत नहीं होता, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो मानव नहीं पाषाण हृदय। जिसको समाज से प्यार नहीं, जो भावों से भरा नहीं है, जिसके भीतर रसधार नहीं बहती, वो मनुष्य नहीं है, वह तो पाषाण है, पत्थर है। पूतना आ गई। अब पूतना आई तो यशोदा ने पूछा पूतना से कि बहन आप कौन हो? तो पूतना अपना क्या परिचय दे रही है, सुने कि मैं तेरे चाचा के, मामा के, मौसा के, काका के, दादा के, बुआ के लड़के की लड़की हूं। अब यशोदा रानी तो सीधी सादी है। भक्त तो सीधे ही होते हैं, भक्त तो भोले ही होते हैं। उनके एकमात्र आधार, अवलंबन तो उनके भगवान होते हैं। भक्तों में कोई चालाकी नहीं होती। यशोदा तो बड़ी भोली है, सहज है, सरल है। उसने कहा देख तू जो भी है ना, मेरी बहन है। भाई इतना लंबा रिश्ता तो समझ में आता नहीं है, बहुत लंबा रिश्ता है, इसलिए सुन, तू जो भी है मेरी बहन है। देख अंदर लाला सोया हुआ है, जाकर लाला को जगा, लाला को देख ले। लाला यानी छोटा सा बालक, नन्हा सा शिशु। भगवान अंदर लेटे हुए हैं पलने में, भगवान बाबा विश्राम कर रहे हैं, और पूतना वेश बदल कर आई है। जो है वो दिखाई नहीं देती, जो दिखाई देती वो है नहीं। पूतना का अर्थ है जो है वो दिखाई नहीं देती, जो दिखाई देती है वो है नहीं। पूतना अंदर गई और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि जैसे ही पूतना अंदर गई भगवान के सामने, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान बाबा भजनों के दौरान अपने नेत्रों को कई बार बंद करते हैं, और जब आनंद मुद्रा में आते हैं, भगवान की मुद्राएं है ना, आनंद मुद्रा, जब नेत्र बंद करते हैं तो कोई अगर सामान्य व्यक्ति यहां दर्शन के लिए आया हो, जो भगवान के देवत्व को नहीं जान रहा, उसको ऐसा लगेगा कि भगवान खूब भाव में डूबे हुए हैं। लेकिन नहीं, भगवान हमारे अनेक जन्मों को देख रहे हैं कि किसको किस प्रकार की मुक्ति मुझे देनी है। नेत्र बंद कर कर भगवान हमारे अनेक पूर्व जन्मों को देख रहे हैं, क्योंकि वे तो नारायण है ना। आप तो एक जन्म की ही जानते हैं, लेकिन वे तो आपके हर जन्म को जानते हैं। तो जब भगवान नेत्र बंद करते हैं, यानी भक्त के पूर्व जन्मों को देखते हैं, और उन पूर्व जन्मों को देखकर विचार करते हैं कि इसे सामिप्य मुक्ति प्रदान करनी है या इसे सायुज्य मुक्ति प्रदान करनी है। मुक्ति भी दो प्रकार की है, एक सामिप्य मुक्ति और दूसरी सायुज्य मुक्ति। कौन सी मुक्ति चाहिए? जब प्रभु के नेत्र बंद होते हैं, यानी हमारे अनेक जन्मों को वो देखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही पूतना अंदर जाती है, भगवान पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लेते हैं। अब इस नेत्र बंद करने के महापुरुषों ने अलग अलग अर्थ किए हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान विद्या है और पूतना अविद्या है। विद्याम चा विद्याम चा ये के चा अमृत उपासते। विद्या के सामने अविद्या कैसे ठहर सकती है? भगवान ने कहा इसलिए लीला करने के लिए थोड़ी देर में नेत्र बंद रखूं। श्रीधर स्वामी कहते हैं अपनी श्रीधरी में कि भगवान ज्ञान है,
पूतना अज्ञान है। ज्ञान के सामने अज्ञान कैसे ठहर सकता है? यथैरांसो समिदोरग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुना ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। जब ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है, जब ज्ञानाग्नि आपके भीतर जागृत होती है, भस्मसात कुरुतेर्जुना, हे अर्जुन, सारे संस्कार जलकर भस्म हो जाते हैं। छिद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्चा, और सारे संशय मिट जाते हैं। यथेराम सुसमिद्धौर अग्निर भस्मसेत कुरुतेर्जुना। ज्ञान अग्नि, कौन सी अग्नि? ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम मुदा। छिद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यते सर्व संशया। हृदय की सारी ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं, सारे आप ताप संस्कार भस्म हो जाते हैं जब ज्ञानाग्नि भीतर प्रज्वलित होती है। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान ज्ञान है, पूतना अज्ञान है, और ज्ञान के सामने अज्ञान नहीं ठहर सकता। अब एक और संत ने कहा कि भगवान ये विचार कर रहे हैं कि देखो, मैं तो माखन ग्रहण करने आया था, मैं तो मिश्री ग्रहण करने आया था, पर ये तो आते ही विष लेकर आई है। तो भगवान आमंत्रित कर रहे हैं, गंगा तरंग रमणीय जटा करापम गौरी विराजित सदा वाम भागम पूर्णेन्दु सुंदर नटराज पूर्णेन्दु सुंदर नटराज शिवरूप रूपम वाराणसी भजे हरे विश्वनाथम। भगवान आमंत्रित कर रहे हैं महाकाल को, अपने ही एक दूसरे रूप को। देखो, नारायण ही शिव हैं, शिव ही नारायण हैं, दोनों में कहीं कोई भेद नहीं है। अलग अलग उद्देश्यों के कारण ये दोनों हमें भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तो मानो भगवान पूतना के आने के बाद भगवान अभयंकर शिव शंकर को आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए, विषपान तो आप ही कर सकते हैं ना, शिव के अलावा विष कौन पी सकता है। भगवान बाबा ने कितना कितना विषपान किया। हमारा समाज, हमारे समाज ने, हमारे अपने समाज ने, भगवान ने तो हमें अमृत दिया, पर जो लोग कहते हैं ना कि हम समाज के सजग प्रहरी हैं, उन्होंने बदले में क्या दिया? विष दिया। और प्रभु ने विष को भी स्वीकार किया। प्रभु फिर भी मुस्कुराए, भगवान ने कभी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। और अतीन्द्रिय जगत को कैमरे से, फोटो से समझना असंभव है। अतीन्द्रिय विज्ञान को मनुष्य इतना स्वार्थी है साहब कि अपने पिताजी के पास नहीं जाता, अपनी सगी मां के पास नहीं जाता, और पूरी दुनिया से यहां लोग आ रहे हैं। जब तक कुछ मिलेगा नहीं, व्यक्ति आएगा नहीं। और क्यों आ रहे हैं? भगवान उन तक पहुंच रहे हैं। इसलिए साक्षात परब्रह्म साईं, कभी मन में शंका मत लाना, रंच मात्र की भी। कभी भगवान को संत मत मान लेना। भगवान कोई संत महात्मा नहीं, भगवान तो भगवान हैं। वैराग्य के रूप में आए हैं, सन्यासी के रूप में आए हैं, लेकिन वो साक्षात पूर्णावतार हैं। इसलिए जब कभी सामने हो तो विचार करो, ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, स्वामी हैं। रंच मात्र भी, रंच क्या भी रंच। जरा सी शंका हमें बहुत पीछे ले जाती है, और विश्वास हमें बहुत आगे ले जाता है।
विश्वास में बड़ा बल है। कहते हैं कि एक व्यक्ति रोज गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जाता था, भगवान से मिला दो, भगवान से मिला दो। तुलसीदास जी परेशान हो गए बेचारे। उनने कहा ठीक है, भगवान से मिला देंगे, ये ले जा त्रिशूल, पेड़ के नीचे गाड़ देना, पेड़ पे खड़ा होना, कूद जाना, भगवान मिल जाएंगे। उसने कहा, ये महात्मा जी हैं कि मरने का रास्ता बता रहे हैं मुझे, हैं? ये कैसे संत है भाई, मुझे मृत्यु का रास्ता बता रहे हैं, ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगा। लेकिन नहीं, अब उसने कहा ठीक है, देखे तो सही, कोई चमत्कार हो जाए, कुछ हो जाए। तो वृक्ष के नीचे जाकर त्रिशूल गाड़ दिया। अब कूदे, फिर पीछे हटे, फिर कूदे, फिर पीछे हटे, फिर कूदे, फिर पीछे हटे। और मानो हमारे भगवान के जैसे विद्यार्थी जैसे भाव से भरे हुए हैं ना। आपने देखा, सबके चेहरे देखिए और भगवान के विद्यार्थियों के मुख को देखिए, ऐसा लगता है इनके मुख से साक्षात भगवान ही बरस रहे हैं। हा? इन सबके मुखों से मानो भगवान का ही आनंद बरस रहा है। सबसे भिन्न है भगवान के विद्यार्थी, सबसे दिव्य हैं भगवान के विद्यार्थी, और धन्य हैं भगवान के विद्यार्थी जिन्हें भगवान कहते हैं कि ये मेरी संपत्ति है। हाँ? हम भगवान की संपत्ति हो जाएं, हम भगवान की पूंजी हो जाएं, इससे बड़ा और भाग्य क्या है? इतने में कोई मानो भगवान का ही विद्यार्थी रास्ते से जा रहा होगा। उसने देखा कि ये घुड़सवार क्या कर रहा है, पेड़ पर खड़ा है, नीचे एक त्रिशूल गाड़ रखा है, कभी झुकता है, कभी पीछे होता है, फिर झुकता है, फिर पीछे आता है, ये क्या कर रहा है भाई? तो घुड़सवार ने पूछा उस व्यक्ति को बुला के, नीचे आओ, ये क्या कर रहे हो? कहा, बोले तुलसीदास जी के पास गया था, राम जी से मिला दो, पर राम जी से नहीं, उनने तो मौत से मिलाने का इंतजाम दे दिया है। ये त्रिशूल मुझे दे दिया और मुझसे कहा कि इसे पेड़ के नीचे गाड़ देना, इस पे कूद जाना, राम जी मिल जाएंगे। घुड़सवार ने कहा कि क्या ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिया है? बोले हाँ, उन्हीं ने दिया है। पर क्या दिया है? मैं 1 साल से रोज जाता था और 1 साल बाद दिया तो ये दिया, मुझे पता होता तो मैं जाता ही नहीं। घुड़सवार ने कहा कि एक बात बताओ, अगर भगवान तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम भगवान से क्या मांगोगे? उस आदमी ने कहा, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे धन चाहिए। घुड़सवार ने कहा कि मेरे घोड़े पर हीरे, मोती, माणिक्य, बहुमूल्य वस्तुएं लदी हुई हैं, ये सब तुम ले जाओ और ये त्रिशूल मुझे दे जाओ। ध्यान से सुने, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जैसे ही उस व्यक्ति को धन मिला, वो तो धन लेकर चला गया, लेकिन इस घुड़सवार ने वह त्रिशूल आम के वृक्ष के नीचे गाड़ा और साई राम करते हुए, सीताराम सीताराम करते हुए, बिना कुछ सोचे त्रिशूल पे कूद पड़ा। और कहते हैं कि भगवान ने बीच में ही झेल लिया। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश।
उन दिनों अयोध्या के पूर्व में विश्वामित्र कठोर तपस्या में निमग्न थे। उन्होंने पवित्र यज्ञ करने का संकल्प किया था, लेकिन जितनी बार भी यज्ञ का आरंभ किया गया उतनी बार ही राक्षसों ने यज्ञ में विघ्न डालकर उसे दूषित कर दिया। यज्ञ स्थल पर मांस के टुकड़े फेंककर उसे वैदिक अनुष्ठानों के अयोग्य बना दिया। अन्य अनेक प्रकार से उन्होंने विघ्न डालकर इस पवित्र कार्य को रोका। विश्वामित्र क्रोध से आग बबूला हो अयोध्या नरेश से मिलने राजधानी गए। विश्वामित्र के पधारने की सूचना पाते ही राजा ने उन्हें यथोचित सम्मान सहित महल में लाने के लिए मंत्रियों को आज्ञा दी। मंत्रियों ने नगर के प्रमुख द्वार पर उनका स्वागत किया और उन्हें अपने साथ महल में लेते आए। ब्राह्मणों द्वारा वैदिक पाठ के साथ ही राजा दशरथ ने वैदिक नियमानुसार तथा ऋषि के स्वागतार्थ परंपरागत विधि अनुसार उनके चरण धोकर चरणामृत को अपने सिर पर छिड़का। दशरथ ने कहा, वास्तव में आज का दिन महान है। उन्होंने ऋषि के आकस्मिक आगमन तथा उनकी सेवा के लिए प्राप्त अवसर पर अपना हर्ष व्यक्त किया। फिर ऋषि ने अति कृपा पूर्वक राजा तथा उनके परिवार का कुशल क्षेम तथा साम्राज्य की शांति व समृद्धि के विषय में पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या उनके राज्य में शांति और सुरक्षा है तथा क्या उनके शासन ने प्रजा की सतत प्रगति सुनिश्चित की है। दशरथ ने उत्तर दिया कि ईश्वर की अनुकंपा तथा ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से उनकी प्रजा असफलता के भय के बिना अत्यंत कर्तव्यनिष्ठा तथा प्रसन्नता पूर्वक विभिन्न कार्यों में संलग्न है तथा प्रशासन के सम्मुख भी सदा जन कल्याण की उन्नति ही प्रधान रहती है। राजा ने बताया कि उनका शासन प्रजा की प्रसन्नता तथा सुरक्षा के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से उसकी सेवा करता है। दशरथ ने ऋषि का राजसिक सत्कार प्रदान किया। उन्होंने ऋषि के आने का कारण पूछा तथा उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनकी छोटी से छोटी इच्छा पूर्ण करने को भी सदैव तत्पर हैं। उन्होंने अति श्रद्धा पूर्वक घोषित किया कि ऋषि उन्हें जो भी आज्ञा देंगे वे उसे सच्चाई से पूर्ण करेंगे। वे तो ऋषि की सहायता करने को तत्पर थे। इस पर विश्वामित्र ने उत्तर में अपना सिर हिला दिया। विश्वामित्र ने दशरथ की ओर मुड़ते हुए कहा, मुझे आपके समक्ष यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप धर्मपरायण राजा हैं। आप अतिथियों तथा निवेदकों का सम्मान करते हैं और आप आस्था और भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही है कि आपके शासन में प्रजा सुखी एवं प्रसन्न है। प्रजा का कल्याण तो उनके राजा के चरित्र पर निर्भर करता है। राजाओं की अच्छाई या बुराई के अनुरूप ही प्रजा में शांति या व्याकुलता होगी। मैंने जहां भी पूछा, लोगों ने मुझे बताया कि केवल अयोध्या की प्रजा ही राजा के प्रति प्रेमपूर्ण एवं राजभक्त है और वहां का राजा अपनी प्रजा के प्रति स्नेह और प्रेम से परिपूर्ण है। आपके साम्राज्य के कोने कोने से मुझे यही शुभ समाचार मिलता है। मैं जानता हूं कि आपके वचन सत्य होते हैं। मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। आप अपने वचन से किंचित भी विचलित नहीं होंगे। आप अपने दिए वचन पर अटल रहेंगे। ऋषि के इन वचनों से दशरथ अति प्रभावित हुए। उन्होंने उत्तर दिया, महापुरुष सदैव स्वयं को विश्व कल्याणकारी कार्यों में संलग्न रखते हैं। वे जो भी कार्य करते हैं उसमें वैदिक नियमों का उल्लंघन नहीं करते। उनके प्रत्येक चिंतन में कोई अच्छा कारण ही होता है। वे अपने प्रत्येक कर्म में दिव्य संकल्प से प्रेरित होते हैं। अतः मैं अपने सभी साधनों सहित आपकी सेवा करने
तथा आपकी लघुतम इच्छा भी पूर्ण करने के लिए सदैव तैयार एवं उत्सुक हूं। दशरथ ने ऋषि के आदेश का पालन करने का बारंबार वचन दिया। यह देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, आपने ठीक ही कहा है कि विवेकी जन अकारण ही अपने आश्रमों से नहीं निकलते। मैं एक महान प्रयोजन से आपके पास आया हूं। आपके वचनों तथा उत्साहपूर्ण प्रत्युत्तर को सुनकर मुझे दोहरी प्रसन्नता हुई। मुझे खुशी है कि मेरा यहां आना सफल हो गया। विश्वामित्र ने पूछा, क्या आप अपने वचन पर दृढ़ रहेंगे या नहीं? दशरथ ने तुरंत उत्तर दिया, स्वामी, आप शायद दूसरों से ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। दशरथ अपने प्रण को कभी नहीं तोड़ेगा। वह अपने प्राण दे देगा, लेकिन वचन से नहीं फिरेगा। राजा के लिए नैतिकता तथा ईमानदारी से महानतर अन्य कोश क्या हो सकता है? राजा के विभिन्न दायित्वों के समय केवल यही दोनों साथ देते हैं। इन दोनों का हास होने पर साम्राज्य प्रकाशहीन, निम्न चापल्य से घिरी क्रूरता तथा आंतरिक कलह का घर बन जाता है। यह अराजकता तथा भय से जर्जरित हो जाएगा। अंत में इसके परिणाम स्वरूप राजा स्वयं संकट में पड़ जाएगा। मेरे विचार में हमारे साम्राज्य में ऐसा संकट कभी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी मेरे वंश में ऐसी विपत्ति नहीं आ सकती। अतः आप संशयहीन हो अयोध्या आने का कारण बताएं और मुझ अकिंचन सेवक द्वारा अर्पित सेवा स्वीकार करें। विश्वामित्र ने कहा, नहीं नहीं, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मैंने तो आपके सत्य के प्रति दृढ़तापूर्ण वचन सुनने के लिए ही ऐसा कहा था। मैं जानता हूं कि इक्ष्वाकु वंश के राजा अपने दिए हुए वचन पर अडिग रहते हैं। मुझे आपसे केवल एक ही चीज चाहिए, ना तो धन, ना वाहन, ना गाय, ना स्वर्ण, ना सेना और ना ही सेवक। मुझे केवल आपके पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। यही मेरी इच्छा है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? यह सुनकर दशरथ स्तब्ध रह गए और वे अचेत होकर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब उन्हें थोड़ी चेतना आई तो उन्होंने साहस बटोर कर किंचित शब्द कहे। उन्होंने कहा, स्वामी, ये दोनों बालक आपके किस काम आएंगे? आप जिस कार्य के लिए इन दोनों बालकों को ले जाना चाहते हैं, क्या आपके विचार में उस कार्य को मैं नहीं कर सकता? मुझे अवसर दीजिए, मुझे अपना जीवन सफल बनाने दीजिए। मुझे बताएं कि वह क्या कार्य है, उसे करने में मुझे आनंद आएगा। मुनि ने उत्तर दिया, मेरा दृढ़ विश्वास है कि उस प्रबल कार्य को उन बालकों के अतिरिक्त अन्य कोई पूर्ण नहीं कर सकता। जिस कार्य को आपके लाखों सैनिक तथा आप स्वयं नहीं कर सकते, उसे केवल वही पूरा कर सकता है। इनके समान अभी तक ना कोई हुआ है और ना ही कभी होगा। यही मेरी धारणा है। सुनिए, मैंने एक यज्ञ अनुष्ठान करने का संकल्प किया, लेकिन मैंने ज्यों ही यज्ञ आरंभ किया, कहीं अज्ञात से दुरात्माएं और दानव वहां एकत्रित हो गए और उसमें विघ्न डालकर उसे दूषित कर दिया। वे अति घृणित बाधाएं एवं विघ्न डालते हैं। मैं चाहता हूं कि ये बालक उन राक्षसों से रक्षा कर यज्ञ को विघ्नों से बचा ले, ताकि मैं सफलतापूर्वक उसका समापन कर सकूं। यही मेरा उद्देश्य और इच्छा है। अब आपका क्या विचार है? विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में राजा से पूछा। राजा ने उत्तर दिया, स्वामी, ये कोमलांग नन्हे बालक ऐसा कठिन कार्य कैसे कर सकते हैं? आपके इस कार्य के लिए मैं स्वयं सहर्ष उद्यत हूं। मैं अपनी अक्षौहिणी सेना, रथ, गज, अश्व तथा पद सेना सहित आपके आश्रम में आकर यज्ञ क्षेत्र तथा आपके आश्रम की रक्षा करूंगा। मैं देखूंगा कि यज्ञ निर्विघ्न रूप से सफल हो। आपको तो मालूम है कि जब से मैंने देवताओं की ओर से राक्षसों के साथ युद्ध कर देवताओं को विजय दिलाई है,
तभी से मुझे इन दानवीय शक्तियों के साथ युद्ध करने का अनुभव है। मेरे लिए तो यह कार्य बहुत सरल है। मैं अभी आपके साथ किसी को भेजने का प्रबंध करता हूं। मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार राजा ने उनसे विनती की। यह वचन सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके इतना सब कुछ कहने पर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। मैं जानता हूं कि आप इस कार्य को नहीं कर सकते। क्या आप यह नहीं जानते कि स्वयं को सर्वशक्तिमान और सर्वत्र कहने का दावा करने वाले मुझसे भी ये बालक परे हैं? फिर भला आप इस कार्य में कैसे सफल हो सकते हैं? आप इनको साधारण बालक मानते हैं। आपकी यह भूल उनके प्रति आपके पितृ स्नेह का ही परिणाम है। मुझे भली भांति ज्ञात है कि वे तो मानव रूप में परमात्मा ही हैं। संकोच मत करिए। अति गंभीरता पूर्वक दिए गए अपने वचन पर दृढ़ रहकर उन्हें शीघ्र मेरे साथ भेज दें, अन्यथा यह स्वीकार करें कि आप अपने वचन पर दृढ़ नहीं हैं और मैं यहां से वापस चला जाऊंगा। इन दोनों में से जल्दी कोई एक बात कीजिए। यह समय सोच विचार या विलंब करने का नहीं है। ऋषि के तीक्ष्ण वचन सुनकर राजा उद्विग्न हो गए। वे इस भावी संकट से भयग्रस्त हो गए। दशरथ ने दुखी हो वशिष्ठ को बुलवाया। वशिष्ठ शीघ्र ही आ गए और विश्वामित्र को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए परस्पर अभिवादन किया। वशिष्ठ ने राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। निसंदेह वशिष्ठ उन बालकों की दिव्य वास्तविकता को भली भांति जानते थे। अतः उन्होंने राजा को यह परामर्श देने का निश्चय किया कि वे बिल्कुल भी चिंता न करें तथा बालकों को ऋषि के स्नेहपूर्ण संरक्षण में सहर्ष भेज दें। दशरथ ने विनती की कि गत कुछ महीनों से बालकों का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनमें राक्षसों से युद्ध करने के लिए शारीरिक बल भी पर्याप्त नहीं है। राजा ने विलाप करते हुए कहा, इतने दिनों से हम सभी को उनके स्वास्थ्य की चिंता लगी थी और अब उनके लिए यह मांग ऐसे आई है जैसे जले पर नमक छिड़का हो। राक्षसों का सामना करने को उन्हें भेजने के लिए मेरा मन बिल्कुल स्वीकृति नहीं देता। मैं बालकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा दूंगा। विश्वामित्र ने उन्हें टोकते हुए कहा, राजन, आप इस प्रकार से मूर्खतापूर्ण विलाप क्यों कर रहे हैं? जिन वचनों पर आप अटल नहीं रह सकते, आपने ऐसे वचन क्यों दिए? जब कोई राजा परिणाम को दृष्टि में रखे बिना वचन दे देता है और उसे निभाने के समय उसमें विलंब या संकोच करता है तो यह घोर पाप होता है। राजाओं के लिए यह अति अपमानजनक है। शोक सहित की गई सहायता को मैं धिक्कारता हूं। हार्दिक रूप से की गई सेवा ही जीवन दान के तुल्य उत्तम है। खिन्न मन से तथा संकोच सहित की गई सहायता चाहे कितनी भी बड़ी हो निंदनीय है। मैं आपको पीड़ा पहुंचाकर आपसे सहायता नहीं लेना चाहता। स्वयं में सुखी रहो, मैं जा रहा हूं। विश्वामित्र उठकर जाने लगे। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें थोड़ा समय और दें। दशरथ ने विश्वामित्र से कर्तव्य बोध की शिक्षा प्रदान करने की विनती की ताकि वे ऋषि के आदेश का पालन कर सकें। फिर वशिष्ठ ने दशरथ को अपने पास बुलाकर उन्हें परामर्श देते हुए कहा, राजन, आप अवश्यंभावी दैवी योजना के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। हृदय पितृ स्नेह से आप प्लावित होने के कारण ही आप सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। आपके पुत्रों का बाल बांका भी नहीं होगा। उनसे बढ़कर शूरवीर अन्य कोई नहीं है। दैवी शक्तियों ने दानवीय शक्तियों के नाश हेतु ही मानव देह धारण की है। अतः अब और विलंब ना कर पुत्रों को बुलवाएं। आपको उनके शारीरिक बल या बुद्धि को नहीं मापना चाहिए, वरन प्रतिफल उनके जीवन से प्रस्फुटित उनके दिव्यत्व को देखना चाहिए। याद रखिए, कोई भी शक्ति उनके इस दिव्यत्व के बराबर नहीं हो सकती।
इस प्रकार से बहुत समय तक उपदेश देने के बाद वशिष्ठ ने राम और लक्ष्मण को बुलवा भेजा। ज्यों ही बालकों को पता लगा कि ऋषि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बुलाया है, वे दोनों तुरंत ही राजभवन की ओर दौड़े और वहां प्रवेश करते ही उन्होंने पहले पिता को साष्टांग प्रणाम किया, फिर गुरु वशिष्ठ को तथा फिर विश्वामित्र को। विश्वामित्र ने श्रद्धा सहित खड़े उन बालकों से ओठों पर मुस्कान सहित पूछा, बालकों, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यह सुनकर बालक प्रसन्न हो उठे। यह देखकर दशरथ को और आघात पहुंचा। उनके मुख की आभा मंद हो गई। राम ने देखा कि उनके पिता उनकी स्वीकृति पर दुखी थे। उन्होंने धीरे से उनके पास जाकर कहा, पिताजी, जब मैं ऐसे महान ऋषि के साथ जा रहा हूं तो आप उदास क्यों होते हैं? मैं इसका कारण नहीं समझा। क्या इस शरीर को दूसरों की सेवा में लगाने की अपेक्षा इसे किसी अन्य श्रेष्ठतर ढंग द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है? इस उद्देश्य के लिए ही हमें यह शरीर प्रदान किया गया है। क्या तपस्वियों के पवित्र कर्मों में भाग लेना तथा उनके दुखों को दूर करने में समर्थ बनना इस देह का महान उपयोग नहीं है? क्या हमारे लिए कुछ भी असंभव है? चाहे कितने ही क्रूर राक्षस हों, हम उनका वध करके ऋषि मुनियों को शांति प्रदान करेंगे। यदि हमें आज्ञा हो तो हम इसी क्षण इनके साथ जाने को तैयार हैं। राम के साहसिक वचनों को सुनकर दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, लेकिन अभी तक राजा द्वंद्व में थे। उन्होंने राम को अपने पास बुलाकर कहा, पुत्र, राक्षस कोई साधारण शत्रु नहीं होते। उनमें सुंद, उपसुंद, मारीच तथा सुबाहु आदि अति क्रूर और कठोर राक्षस हैं। उनका शारीरिक रूप इतना भयानक है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम्हें अभी तक ऐसे भयंकर रूप देखने का अवसर नहीं आया है। मैं तो उस क्षण की कल्पना ही नहीं कर सकता जबकि तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। तुम उन धूर्तों के साथ युद्ध कैसे कर सकते हो जो कि छल छद्म और रूप परिवर्तन करने में दक्ष हैं? तुमने तो अभी तक युद्ध का नाम तक नहीं सुना है और न ही तुमने रणभूमि में सच्चा संग्राम ही देखा है। अब एकाएक तुम्हें ऐसे घोर शत्रुओं का सामना करने के लिए कहा गया है, तुम युद्ध कैसे करोगे? हाय, भाग्य हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या मेरे पुत्रों को ऐसे क्रूर राक्षसों का सामना करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी? इस प्रकार दशरथ के मन में विभिन्न प्रकार के विचार घूम रहे थे और उनके नेत्रों से अश्रु फूट पड़े। लक्ष्मण ने पिता की मानसिक दुर्बलता समझ ली। उन्होंने कहा, पिताजी, यह आंसू क्यों? हम कन्याएं नहीं हैं। रणभूमि तो हमारी धार्मिक रंग भूमि है जो कि हमारा कर्तव्य है तथा धर्म की रक्षा करना हमारा सच्चा दायित्व है। ऋषि मुनियों की सेवा करना तथा नैतिक नियमों का पालन करना ही हमारा जीवन है। मैं यह देखकर हैरान हूं कि आप इस बात पर निराश हैं कि हम ऐसे गौरवमय कार्य हेतु जा रहे हैं। आपकी इस दुर्बलता के प्रदर्शन पर विश्व हंसेगा। हमें प्रेम एवं आशीर्वाद सहित भेजिए। मैं भी अपने भाई के साथ जाऊंगा तथा विजय पाकर वापस आऊंगा। राम ने प्रेम विभल दृष्टि से पिता को देखा। उन्होंने पिता के समीप जाकर अति प्रेम पूर्वक उनका हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं। आप स्मरण कीजिए कि आप कौन हैं। आपने किस राजवंश में जन्म लिया है, आपके पूर्वज कौन थे तथा उन्होंने कितना महान यश अर्जित किया। यह सब याद कर लेने पर आप इस प्रकार नहीं रोएंगे। आपने इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया है। आज तक आपने धर्म की प्रतिमूर्ति के रूप में जीवन व्यतीत किया। तीनों लोगों ने आपके दृढ़ व्रत पालक, धर्म संरक्षक, धर्मपरायण तथा रणभूमि में सर्वाधिक पराक्रमी योद्धा के रूप में स्तुति की है। आपको मालूम है कि अपने वचन को तोड़ने से बढ़कर अन्य कोई पाप नहीं है। ऋषि को दिए अपने वचन से विमुख होने पर आपका नाम दूषित होगा। आपके पुत्र इस कलंक को सहन नहीं कर सकते। जब आप
अपने वचनानुसार कार्य नहीं कर सकते तो यज्ञ अनुष्ठान या अन्य पुण्यकारी कर्मों जैसे कुएं खुदवाना, वृक्ष लगवाना आदि से प्राप्त सुयश के भागी भी नहीं बन सकते। विलंब क्या करना? हमारे विचार में यह बात अपमानजनक है और हमें यह सुनकर लज्जावश सिर झुकाना पड़ेगा कि दशरथ ने अपना वचन तोड़ दिया। हमारे वंश पर यह अमिट कलंक लग जाएगा। पुत्र के प्रति आपके स्नेह के कारण ही संपूर्ण परिवार को कलंक लग रहा है। आपका प्रेम अंधा है, यह विवेक पर आधारित नहीं है। इससे हमें कठोर दंड मिलेगा, वांछित संरक्षण नहीं मिलेगा। यदि वास्तव में आपको हमसे स्नेह है तो क्या आपको हमारी कीर्ति का ध्यान नहीं रखना चाहिए? निसंदेह हम आपको समझाने के योग्य नहीं हैं। आप सब जानते हैं आपके इस स्नेह ने आपको इस गहन अज्ञान से पतित कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप आप अपना कर्तव्य भी भूल गए हैं। जहां तक हमारा संबंध है हमें बिल्कुल भय नहीं है। विजय अवश्य ही हमारा आलिंगन करेगी। संकोच मत कीजिए, हमें आशीर्वाद देकर ऋषि के साथ शीघ्र भेज दीजिए। राम ने इस प्रकार विनती की और नतमस्तक हो अपने पिता का चरण स्पर्श किया। दशरथ ने राम को गले से लगा लिया और बोले, बेटा, तुमने जो भी कहा वह सत्य है। ये वचन तो अमूल्य मणि है। मैं इतना मूर्ख नहीं कि इन्हें अस्वीकार करूं। मैं इसी क्षण अपनी चारों सेनाओं सहित अपने तन मन धन से ऋषि के यज्ञ अनुष्ठान की रक्षा करने को तैयार हूं। लेकिन जिन नन्हे बालकों ने अभी हाल में ही धनुर्विद्या तथा शस्त्रों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया है, उन्हें क्रूर राक्षसों के हाथों में सौंपने को मेरा मन नहीं मानता। कोई भी पिता अपने पुत्रों को जानबूझकर शेर के मुंह में नहीं भेजेगा। जिन्होंने तुम्हें लंबे तप आदि के फलस्वरूप पाया तथा अपने प्राणों के समान तुम्हारा पालन पोषण किया, उनको दुख में व्यथित करना क्या तुम्हारे लिए उचित है? हाय, नियति के पलटने पर कोई क्या कर सकता है? मैं तुम्हें या किसी और को दोष नहीं देता। यह तो मेरे ही पापों का फल है। इस प्रकार दशरथ अपना सिर झुकाए कथन कर रहे थे। इस पर राम मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, पिताजी, यह कैसी दुर्बलता है? आप हमें सिंह के मुंह में डालने की बात कर रहे हैं। क्या आपने अभी तक यह अनुभव नहीं किया कि हम इस प्रकार भेंट में दिए जाने वाले बकरे नहीं हैं? हमें सिंह के शावक मानिए और अपने आशीर्वाद सहित इस पुनीत कार्य के लिए विदा कीजिए। राजाओं को पवित्र कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। राम के इन किंचित तीक्ष्ण वचनों को सुनकर वशिष्ठ यह कहते हुए उठे, वाह वाह दशरथ, क्या आपने सिंह का गर्जन नहीं सुना? उसकी गर्जना के बाद सियार का गुर्राना क्यों? उठिए, रनिवास में संदेश भेजकर रानियों को बुलवा लीजिए। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथ सौंप दीजिए। उनके यह वचन सुनकर दशरथ ने सोचा कि अब वशिष्ठ की आज्ञा का पालन करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने रानियों को बुलाने के लिए आखिर संदेश भेज दिया। रानियां सिर ढककर वहां आई और ऋषियों तथा दशरथ का चरण स्पर्श कर बालकों की ओर चली गई और सिर झुकाए उनके मुकुटों पर स्नेह सहित हाथ फेरने लगी। सर्वप्रथम वशिष्ठ ने उनसे कहा, माता, हमारे दोनों बालक राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ अनुष्ठान की राक्षस जाति द्वारा डाले जाने वाले विघ्नों व बाधाओं से रक्षा करने के लिए उनके साथ जाने को तैयार हैं। मैंने आपको इसलिए यहां बुलवाया है ताकि आप उन्हें आशीर्वाद देकर विदाई दें। यह सुनते ही कौशल्या ने आश्चर्यचकित हो सिर उठाते हुए कहा, यह मैं क्या सुन रही हूं? क्या ये नन्हे बालक महर्षि के यज्ञ की रक्षा करेंगे? मैंने तो सुना है कि स्वयं मंत्र ही अपनी दिव्य शक्ति द्वारा सर्वोत्तम कवच होते हैं। मात्र मनुष्य यज्ञ की रक्षा करने का भार अपने ऊपर कैसे उठा सकता है? यज्ञ के सफल समापन का दायित्व उसमें भाग लेने वाले ऋत्विकों के सदाचार पर निर्भर है।
वशिष्ठ को यह बात ठीक लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्थिति पर किंचित और प्रकाश डालना उत्तम समझा। माता कौशल्या, विश्वामित्र का यज्ञ कोई सामान्य यज्ञ नहीं है। इसमें अनेक बाधाएं पड़कर अशांति उत्पन्न कर रही हैं। बीच में ही वशिष्ठ को टोकते हुए कौशल्या ने कहा, मैं वास्तव में यह सुनकर चकित हूं कि ऋषि मुनियों द्वारा आयोजित यज्ञों में भी अशांति छा जाती है। मेरा विश्वास है कि कोई भी शक्ति पवित्र संकल्प का सामना नहीं कर सकती। ऋषि इसे निजी इच्छा का रूप प्रदान कर दैवी सत्य एवं शांति के प्रकाशन हेतु इसकी पूर्ति की आकांक्षा कर रहे हैं, ऐसी मेरी धारणा है। उन्होंने बालकों के प्रति राजा के मोह की परीक्षा लेने के लिए ही ऐसी मांग की है। अन्यथा हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये नन्हे अंकुर महान शक्तियों से संपन्न ऋषि द्वारा आयोजित किए जाने वाले यज्ञ की विघ्नों से रक्षा करेंगे। जब कौशल्या राम के सिर पर हाथ फेरते हुए इस प्रकार कह रही थीं, तो दशरथ, जो कि उनकी बात सुन रहे थे, दृढ़ निश्चय सहित बोले, हाँ, कौशल्या के शब्दों में पूर्ण सत्य निहित है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह तो मेरी परीक्षा ली जा रही है। स्वामी, मैं एक दुर्बल व्यक्ति आपकी परीक्षा का सामना कैसे कर सकता हूं? आपकी जो भी इच्छा हो मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। इन शब्दों सहित दशरथ वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ ने उन्हें देखकर कहा, महाराज, आपने स्वयं को सुयोग्य सिद्ध कर दिया। ये बालक सामान्य प्रकार के नहीं हैं। इनके कौशल और क्षमताएं असीमित हैं। यह बात सभी को ज्ञात नहीं है। यह अवसर तो उनकी विजय का प्रारंभ है, उनके विजयी जीवन की भूमिका है। यह तो उनके लिए धर्म रक्षण का प्रण करना है। वे अल्पकाल में ही विजय वधु के साथ लौट कर आएंगे। अतः अब देर किए बिना इन्हें प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र को सौंप दीजिए। वशिष्ठ ने बालकों को अपने पास बुलाकर उनके सिर पर अपना वरद हस्त रखकर आशीर्वाद सूचक कुछ श्लोकों का पाठ किया। पुत्रों ने माताओं का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। वे प्रस्थान हेतु तैयार खड़े थे। दशरथ ने देखा कि उनके मुख प्रसन्नता व शक्ति की आभा से चमक रहे हैं। उन्होंने अपने भीतर उत्पन्न दुख को दबाने का प्रयत्न किया। वे बालकों के कंधों पर अपने हाथ रखकर विश्वामित्र के समीप आए और उनके चरणों में गिरकर बोले, हे स्वामी, आज से ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। इनका स्वास्थ्य और प्रसन्नता आप पर निर्भर है। यदि आप इनके साथ कुछ निजी रक्षक भेजने का आदेश दें तो मैं तुरंत प्रबंध करूं। इस पर विश्वामित्र जोर से हंसे। हे राजन, आप वास्तव में भ्रांत चित्त हो गए हैं। जो विघ्नों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, उनकी रक्षा कौन कर सकता है? क्या हमें उनके लिए रक्षक की आवश्यकता है? ये तो उस यज्ञ की रक्षा करने जा रहे हैं जिसकी रक्षा ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। क्या ऐसे शूरवीरों को भी किसी रक्षक की अपेक्षा है? आप ऐसी सहायता का प्रबंध करने के लिए क्यों सोचते हैं? वास्तव में आपके मोह ने आपको अंधा बना दिया है। आपको भी यह अवश्य ज्ञात है राजन, जब मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं इन्हें अपने साथ वापस लाकर आपको ही सौंप दूंगा। चिंता मत कीजिए, बिना किसी अन्याय अथवा विघ्न के राज्य करिए। विश्वामित्र अपने आसन से उठ गए और सभी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। सर्वप्रथम विश्वामित्र तथा उनके पीछे पीछे दोनों बालक कक्ष से निकले। ज्यों ही वे महल के मुख्य द्वार से निकले, त्यों ही लोगों को आकाश में गुंजित स्वर्गिक नगाड़ों तथा शंखों का स्वर सुनाई दिया। उन पर देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। जब वे चले तो हर एक घर के द्वार पर शंखनाद हुआ। मार्ग में चारों ओर से नगाड़े बजने लगे। सभी नर नारियों, बच्चों तथा सभी आयु वाले अयोध्या वासियों को वो दोनों बालक ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो दो सिंह शावक जा रहे हों। किसी को भी ज्ञात नहीं था कि वे दोनों राजकुमार नंगे पैर उन ऋषि के साथ क्यों जा रहे हैं। अतः सभी लोग अपने आस पास पड़ोसियों से उनके इस प्रकार जाने का कारण पूछ रहे थे।
मंत्री, दरबारी तथा नागरिक नगर के द्वार तक ही उन्हें विदा करने गए, क्योंकि राजा का यही आदेश था। वहीं से वे राजकुमारों को विदाई देकर लौट आए। आगे विश्वामित्र चल रहे थे, उनके पीछे राम थे और उनके पीछे लक्ष्मण। उन्होंने मार्ग में दोनों ओर रम्य वृक्षों की पंक्तियां देखी। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का नेत्रपान किया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक निर्जन वन में प्रवेश किया। विश्वामित्र ने उन्हें आदेश दिया कि अब वे कलाई एवं उंगलियों में चमड़े के कवच पहन लें तथा धनुष बाण कंधे पर रख कर तैयार रहें। इस प्रकार तैयार हुए सुनसान भयंकर जंगल में घनी झाड़ियों में से निर्भय हो सितारों के समान जगमगाते हुए ऐसे चल रहे थे मानो वे उस क्षेत्र के राजा हों। कुछ ही समय में वे सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम के इस प्रसारण को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हे स्वामी, आप दिव्य पिता हैं, हम आपके अंश। हम में गूंजें गीता के स्वर, स्वार्थ मोह न हमें बांधे कभी। हम करुणा सागर की बन जाएं लहर। ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में अर्पित करते हुए और ये प्रसारण आपको समर्पित करते हुए अब वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।